प्यारे विद्यार्थियों, @यूनिक+2.0 के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 9th की साइंस पढ़ रहे थे, जिसके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोगों को तीसरा लेक्चर अपना कंप्लीट करना है। अब इस जो तीसरा लेक्चर हमारा होगा, इसमें हम लोग सीखने के वाले हैं मोशन यानी गति में कुछ ग्राफ बने होते हैं। तो इन ग्राफ का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि इस ग्राफ में जो लाइन दी हुई होती है इसका मतलब क्या होता है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम लोग भाई? ग्राफ से हमको शुरुआत करनी है। गति का ग्राफीय निरूपण, गति का ग्राफीय निरूपण। अब ध्यान से देखिएगा, आपकी बुक में जो ग्राफ दिए हुए हैं, आपको 3 टाइप का ग्राफ पढ़ना है। कितनी टाइप का ग्राफ पढ़ना है? 3 टाइप का पढ़ना है। पहला जो पढ़ना है वो है दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। दूसरा जो है वो है विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। और तीसरा जो पढ़ना है वो पढ़ना है वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ये 3 ग्राफ आपको पढ़ने हैं। आपके सिलेबस में यही 3 ग्राफ दिए हैं। शुरुआत हम लोग करेंगे किससे? दूरी समय ग्राफ से। किससे शुरुआत करेंगे भाई? दूरी समय ग्राफ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे? जो हमारा पहला है वो क्या है? दूरी समय ग्राफ। अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं, परिभाषा वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। ग्राफ मतलब क्या कि कोई लाइन खींची होगी, कोई स्ट्रक्चर खींचा गया होगा। और दूरी समय का मतलब क्या होगा कि जिसमें से एक एक्सिस हमारा दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो दूसरा एक्सिस हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? समय को यानी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे समय क्या है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। समय क्या है? हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहता है। ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, लगातार इसका मान बढ़ता ही जाता है। जैसे सुबह हुई तो शाम होने होना है, सुबह अगर हुई है तो शाम होने होना है। लेकिन जो ये डिस्टेंस है, हो सकता है कोई पिंड चले फिर रुक जाए, गति करे फिर रुक जाए, वापस लौट आए, कुछ करे। तो ये दूरी क्या होगी? समय के ऊपर डिपेंड करेगी, बट समय क्या है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान से देखिएगा, चाहे जो भी ग्राफ होगा, जो हमारी एक्स एक्सिस वाली लाइन होती है, उस एक्स एक्सिस वाली लाइन पर हम लोग किसको डिपेंड करते हैं? टाइम को डिपेंड करते हैं, यानी टाइम को निरूपित करते हैं। एक्स अक्ष पर हमेशा क्या रहेगा? टाइम रहेगा। और वाई अक्ष पर ग्राफ के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ दूरी है तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा? दूरी। ठीक, अब ये हमको ऐसा ग्राफ अगर मिल रहा है जिसके वाई एक्सिस पे दूरी वैरी कर रही है और एक्स एक्सिस पे टाइम वैरी कर रहा है, तो इस ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे? इस ग्राफ को हम लोग कहेंगे दूरी समय ग्राफ। क्या कहेंगे? दूरी समय ग्राफ। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा समय के ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। दूरी समय ग्राफ कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? एक्स अक्ष पर क्या होगा भाई? समय होगा। और वाई अक्ष पर क्या होगा? तो वाई अक्ष पर आप कहेंगे कि यहाँ पे दूरी यानी कि डिस्टेंस होगा। इन दोनों बातों को हमें हमेशा याद रखना है कि एक्स अक्ष पर क्या होगा? समय होगा। एक्स अक्ष पर क्या होगा? समय होगा। इस बात का हमको हमेशा ध्यान लेकर के चलना है। कोई भी ग्राफ होगा तो एक्स अक्ष पर टाइम ही रहेगा। अब हमको करना क्या है कि ये जो दूरी समय ग्राफ है भाई, दूरी समय ग्राफ में जब अलग अलग कंडीशंस आएंगी तो इन सारी कंडीशनों में क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें हमको देखनी है। क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, ये चीज़ें हमको देखनी है। सबसे पहली बात तो हम ये जानेंगे कि हो सकता है कि जो हमारा पार्टिकल यानी कि जो गतिशील वस्तु है वो कैसी हो,
वो एक समान गति से या एक समान वेग से या एक समान चाल से चल रही हो। तो जब वो एक समान चाल से चल रही होगी या एक समान गति से चल रही होगी तो उसका दूरी वाला ग्राफ कैसा होगा, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्या हो गया भाई, पहली कंडीशन, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो। किससे गतिमान हो, एक समान वेग से गतिमान हो। जब हमारी वस्तु किससे गतिमान हो, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं तो वो चाल हो जाता है, क्या हो जाता है, एक समान चाल से गतिमान हो। अब ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफ कैसा होगा। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया क्या वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट होगा, इधर क्या हो जाएगा भाई टाइम होगा, और इधर क्या होगा डिस्टेंस होगा। इतना तो हम लोग सीख ही चुके हैं। हमसे कह रहा है एक समान चाल से गतिमान है, तो जब एक समान चाल से गतिमान होगा कोई पिंड, तो ध्यान दीजिएगा हमको एक ऐसे रेखा मिलेगी, एक ऐसे सीधी रेखा मिलेगी। यानी कि दूरी समय ग्राफ में अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बन करके आ रहा है तो ये जो ग्राफ होगा ये हमें क्या बताएगा, ये ग्राफ हमको बताएगा कि जो गति है उसमें जो चाल है वो क्या है, एक समान है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। मीन्स इसका अगर हम ढाल फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, ढाल फाइंड करेंगे, तो हर एक बिंदु पर इसका ढाल क्या होगा, समान होगा। कहने का मतलब यहाँ पे अगर हम tan फाइंड करें कि tan थीटा क्या होगा, तो उसका मान हर प्रत्येक बिंदु के लिए क्या आएगा, सेम आएगा। और एक छोटी सी बात ये भी आप लोग सीख लीजिएगा कि इस टाइप के ग्राफ में अगर हमें चाल निकालनी होती है तो हम लोग इसका टेंजेंट यानी tan ही फाइंड करते हैं, ढाल ही निकालते हैं, और ढाल से हमको क्या मिल जाता है, इसकी चाल मिल जाती है। तो ये हो गया आपका पहला ग्राफ। दूसरा ग्राफ हमसे क्या कहता है, जब वस्तु असमान चाल से गतिमान हो। जब वस्तु असमान चाल से गतिमान हो, असमान चाल से गतिमान हो। अब जब असमान चाल से गतिमान होगी तब क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करेंगे, ये हो गया यक्स, ये हो गया वाई, इधर भैया बैरी करेगा टी और इधर बैरी करेगा डिस्टेंस यानी कि टी। एक समान क्या हो गया, अब असमान चाल से चलती हुई आ रही है। तो जब असमान चाल से चलती है तो ध्यान दीजिएगा, जब असमान चाल से चलेगी तो एक ग्राफ तो आपको ऐसा मिलेगा, और एक ग्राफ आपको एक कंडीशन इसी में ऐसा भी आ सकता है, एक्स वाई ओ इधर टी इधर डी। एक दूसरा वाला जो ग्राफ हमारा है वो कैसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। दूसरा वाला ग्राफ कैसा आ सकता है, ऐसा। अब ये दोनों ग्राफ हमें किस कंडीशन में मिलेंगे, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे भाई। अगर जो हमारी वस्तु गति कर रही है उसकी चाल घट रही है, क्या हो रही है, चाल घट रही हो, यानी कि पहले उसकी स्पीड 50 रही हो, फिर 40 हुई हो, फिर 30 हुई हो, इस कंडीशन में आपको ये ग्राफ मिलेगा। अब ये क्या है, चाल बढ़ रही है, चाल बढ़ रही है। बढ़ रही है का मतलब क्या हो गया, 10 थी, 10 से 20 हुई, 20 से 25 हुई, 25 से 30 हुई, तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई, 40 से 50 हुई, तो आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ। उसके बाद में एक चीज़ और इसी में और आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, इसी में असमान चाल से वो चल रहा है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई ओ, इधर है टाइम, इधर है डिस्टेंस। ये क्या कह रहे हैं कि थोड़ी देर इसकी चाल बढ़ी, फिर ऐसे स्थिर हो गई, फिर बढ़ी, फिर स्थिर हो गई, फिर बढ़ी, फिर स्थिर हो गई। यानी कि एक निश्चित चाल से चले, फिर बढ़ते हुए, फिर तो आपको इस टाइप का ग्राफ मिलेगा। यह भी किस गति को दर्शाएगा, जब हमारा पिंड कैसी गति कर रहा होगा, असमान चाल से गति कर रहा होगा, असमान चाल से गति कर रहा होगा।
अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलो गति के लिए ये हो गया, अब दूरी विस्थापन ग्राफ तब क्या होगा जब हमारी वस्तु विरामावस्था में होगी। तो ध्यान से देखिएगा विरामावस्था के लिए क्या होगी। विरामावस्था के लिए, विरामावस्था के लिए क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये एक्स ओ वाई, ये हो गया टी, ये हो गया डी। ध्यान दीजिएगा जब वस्तु हमारी विरामावस्था में रहेगी तो जो भी डिस्टेंस है सेम रह जाएगी। मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, समय बढ़ता जाएगा तो हमें यक्ष अक्ष के समानांतर एक रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, यक्ष अक्ष के समानांतर एक रेखा मिलेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि विरामावस्था में, विरामावस्था में समय अक्ष के समानांतर, समय अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये था भैया आपका दूरी समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ था, दूरी समय ग्राफ था, जिसके विभिन्न पॉइंटों को हम लोगों ने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे भाई, विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ। विस्थापन समय ग्राफ अंग्रेजी बोलें तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। परिभाषा में क्या लिखेंगे, विस्थापन और समय के बीच ग्राफ को विस्थापन तथा समय के बीच बने ग्राफ को विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। विस्थापन समय ग्राफ कहते हैं। ठीक, इसमें भी क्या होगा, टाइम कभी वेरी नहीं करता है। तो जो हमारी एक्स एक्सिस होगी वो क्या हो जाएगी, टाइम के लिए हो जाएगी। और जो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा, जो हमारी वाई एक्सिस होगी वो किसके लिए हो जाएगी, यहाँ डिस्टेंस की जगह क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब ध्यान से चीज़ों को हमें सीखते हुए चलना है। ध्यान से चीज़ों को हमें क्या करना है, सीखते हुए चलना है। जैसे जैसे दूरी में हमें कई टाइप के ग्राफ मिले थे, सेम ऐसे ही हम लोगों को विस्थापन में भी कई टाइप के ग्राफ मिलेंगे। विस्थापन में भी हमको क्या मिलेंगे, कई टाइप के ग्राफ मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, चलते हैं देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्या हो गई, जब वस्तु स्थिर हो। जब वस्तु क्या हो, स्थिर हो। तो जब वस्तु स्थिर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थिर हो गया किसी पॉइंट पे, उस टाइम में ग्राफ क्या होगा, ये हो गया भैया यक्स वाई, यहाँ पे हो गया समय, अब इधर क्या हो गया, विस्थापन हो गया। अब ये समय और विस्थापन जब हो गया तो हमको जो इसका ग्राफ मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगी। क्या मिलेगी, एक सरल रेखा मिलेगी। अब कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि वस्तु अगर विरामावस्था में है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए, यानी कि हमको जो भी लाइन मिलनी चाहिए वो यहाँ से 0 यहाँ पे होता है, यहाँ से मिलनी चाहिए। तो इसको आप लोग ध्यान से ये समझते हुए चलिएगा कि ये आपको 0 नहीं मिलेगी। एक्चुअल में होगा क्या कि कहीं ना कहीं तो पार्टिकल हमारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, और वहाँ से जब वो विरामावस्था में आया होगा तो वही वाली लाइन क्या हो जाएगी, इसके विस्थापन समय ग्राफ को प्रदर्शित करेगी। अब इसी में दूसरा हमारा क्या आएगा, जब एक समान चाल से गतिमान हो। दूसरा क्या आएगा, जब एक समान वेग से गतिमान हो। एक समान वेग से गतिमान हो। एक समान वेग से गतिमान हो। एक समान जब वेग से गतिमान होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 0, ये हो गया हमारा t, ये हमारा क्या हो गया, t हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, विस्थापन हो गया। d नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों में d और t आता रहता है।
तो देखिए, अब जब एक समान वेग से गतिमान होगी कोई भी वस्तु तो दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन क्या होगी, ध्यान से देखिएगा, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो दो कंडीशन ये होगी कि एक तो वो एक समान वेग से दूर जा रही होगी, एक समान वेग से दूर जा रही होगी, और एक क्या हो जाएगा, एक समान वेग से पास आ रही होगी, एक समान वेग से पास आ रही होगी। ये दोनों कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लोग दूर जाने की बात करेंगे। तो जब दूर जाने की बात करेंगे तो हमें एक ऐसी सरल रेखा प्राप्त होगी। अब यही जो सरल रेखा होगी, यही सरल रेखा क्या हो जाएगी भैया, यही हो जाएगा विस्थापन समय ग्राफ। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इससे सराउंडेड एरिया जब हम फाइंड कर लेंगे तो वो हो जाएगा विस्थापन। सराउंडेड एरिया जब हम विस्थापन फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। और इस लाइन का जो ये वाली लाइन खींची गई है, ध्यान से देखिएगा, जो ये वाली लाइन खींची गई है, इस लाइन का जब हम ढाल निकालेंगे जिसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं, तो ये टेंजेंट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू जो कि y अपान x होगा, ये y अपान x क्या हो जाएगा भैया, ये आपका वेग हो जाएगा। अब अगर कोई वस्तु क्या हो रही है, एक समान वेग से पास आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, एक समान वेग से क्या आ रही है, पास में आ रही है, तब उसका ग्राफ कैसा होगा, ये हो गया t, अब ये हो गया विस्थापन, ये क्या हो गया विस्थापन। विस्थापन को स्मॉल s से डिनोट करते हैं। चलिए अगली बार से हम लोग स्मॉल s लिखेंगे। तो जब एक समान वेग से पास आ रही होगी तो वस्तु ऐसे गति करेगी। कैसे गति करेगी भाई, उसका जो समय ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये जो एरिया होगा, ई वाला जो एरिया होगा पूरा, ये एरिया क्या हो जाएगा भाई, ये एरिया इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर इस वाले क्वेश्चन में हम देखें तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या हो जाएगा भैया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, किसके, इस वाले ग्राफ की बात करें, इस वाले ग्राफ में जो ई वाला पोर्शन है, ये इतना, कलर चेंज कर ले रहे हैं ताकि आपको दिखे, ये जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, ये इस वस्तु के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस हो जाएगा। अगर हम इसका पूरा का पूरा एरिया फाइंड आउट कर लें तो ऐसे ही समझते हुए चलेंगे हम लोग एक एक पॉइंट। और जो टेंजेंट निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो येलो वाला पार्ट इतना है, इसका जो एरिया होगा वो एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो भाई, अब अगर यही हमारी वस्तु क्या हो रही है, असमान वेग से, कैसे, किस वेग से, असमान वेग से गति कर रही हो, असमान वेग से, तो जब असमान वेग से गति करेगी तो होगा क्या, ये हो गया हमारा क्या, x t o, ये हो गया y, और विस्थापन को s से डिनोट करते हैं। विस्थापन को किससे डिनोट करते हैं भाई, s से डिनोट करते हैं। तो इस टाइम पर जो हमारा ग्राफ बनेगा उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। यहाँ पे जो टेंजेंट हमारा होगा ये फिक्स नहीं होगा, टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज इक्वल नहीं होगी, घटती बढ़ती रहेगी। और सुनो, इसके द्वारा जो इतना एरिया कवर किया जाएगा, ये एरिया ही क्या हो जाएगा, इसके डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, ये एरिया ही इसके डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा। ठीक, तो ये हो गया असमान वेग से। अब हम लोग चलेंगे अपने अगले ग्राफ की ओर। अगला ग्राफ हमारा क्या था, अगला ग्राफ था वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, एक बात सबसे पहले ये सुन लीजिए, जैसे हम लोगों ने दो पढ़ा है, दूरी समय ग्राफ, और एक पढ़े हैं विस्थापन समय ग्राफ। इनसे क्या निकल सकता है, क्या हम फाइंड कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको जाननी जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो दूरी समय ग्राफ है, इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल हमको बताएगा चाल, क्षेत्रफल क्या बताएगा, चाल। और अगर इसका हम ढाल निकालेंगे, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो हो जाएगा दूरी, और जब हम ढाल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चाल। अब आ जाते हैं इस पे,
इस पे अगर हम एरिया निकालेंगे तो वो हो जाएगा बेग, और अगर हम इस पे ढाल निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ढाल भाई। ढाल को ही टेंजेंट कहते हैं हम लोग, और टेंजेंट इसका क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा बेग। पता नहीं क्यों आज उल्टा पुल्टा निकल रहा है। और एरिया क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स इस दोनों में अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो दूरी वाले में दूरी मिलेगा, विस्थापन वाले में विस्थापन मिलेगा। लेकिन अगर हम ढाल यानी टेंजेंट फाइंड करेंगे तो दूरी समय ग्राफ में चाल मिलेगी, और विस्थापन समय ग्राफ में क्या मिलेगा, हमको बेग मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी मिलेगी। अब लगे हाथों इसका भी डिस्कस कर लेते हैं, बेग समय ग्राफ का। बेग समय ग्राफ में क्या कहानी होगी भाई, तो इसमें अगर हम एरिया फाइंड करेंगे, अब आपको अपने दिमाग से सोचना चाहिए। यहाँ पे एरिया फाइंड किए, यहाँ पे एरिया फाइंड किए, तो हमको क्या मिला, जो हमारा ग्राफ था उसका आगे वाला पोर्शन मिला। तो एरिया फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, बेग मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। क्या मिलेगा, बेग मिलेगा, जिसको अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं। चलो ठीक है, बेग हो गया। अब दूसरा हम लोग इसमें क्या निकाल सकते थे, ढाल निकाल सकते थे। तो जब ढाल निकालेंगे तब हमको क्या मिलेगा भाई, जब हम इसमें ढाल निकालेंगे, जिसको आम अंग्रेजी की भाषा में टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट का मतलब होता है कि अगर हम टैन थीटा फाइंड करें, टैन थीटा का मतलब क्या होता है, ये अगर हम ऐसे करें तो ई वाली डिस्टेंस बटे ई वाली डिस्टेंस, यानी कि इन सिंपल में बोले तो वाई अपान यक्स करें, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसीलरेशन। एसीलरेशन हो जाएगा, जिसको हिंदी में त्वरण कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण। तो बेग समय ग्राफ से हमको क्या मिलेगा, एरिया निकालेंगे तो बेग निकलेगा, और जब ढाल यानी टेंजेंट फाइंड करेंगे तो हमको त्वरण मिलेगा। अब चलते हैं, इसको अच्छे ढंग से सीखते हैं कि इसमें ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ हमारा कौन सा था, बेग समय ग्राफ। बेग समय ग्राफ। अब आपको सोच सोच करके आंसर देना है। कैसे आंसर देना है, यहाँ पे ऐसे इस लाइन पे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी में टाइम कहते हैं। अक्ष होगा यक्स, ये अक्ष होगा वाई। अब इधर होगा क्या, इधर हो जाएगा बेग, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। और ये हमारा हो जाएगा ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट, ओरिजिन पॉइंट। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जब हम लोग दूरी समय का ग्राफ बना रहे थे तो किसको डिस्कस किए, चाल को डिस्कस किए, कि चाल एक समान है कि असमान है, कि घट रही है कि बढ़ रही है। ऐसे ही जब हम लोग विस्थापन समय ग्राफ बना रहे थे तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कि उसका बेग एक समान है, बेग असमान है, बेग घट रहा है या बेग बढ़ रहा है। ऐसे ही जब हम लोग बेग समय ग्राफ बनाएंगे तो हमको डिस्कस क्या करना होगा, एसीलरेशन पर फोकस करना होगा। किस पर फोकस करना होगा, एसीलरेशन पर। ध्यान दीजिएगा, अगर एसीलरेशन एक समान है, एसीलरेशन कैसा है, एक समान है, मीन्स ना तो घट रहा है और ना बढ़ रहा है। तो जब एसीलरेशन एक समान होगा तो ध्यान दीजिएगा, उसका जो बेग समय ग्राफ होगा ऐसे होगा। बेग समय ग्राफ क्या हो जाएगा, एक सरल रेखा हो जाएगी। और ये कब होगा, जब त्वरण एक समान है। ध्यान दीजिएगा, त्वरण कैसा है, एक समान है। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर जी त्वरण एक समान है। अब आपने कभी कभी बताया है, जैसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कि जब कोई चीज़ एक समान होती है तो हमको यक्स अक्ष के अकॉर्डिंग समांतर रेखा मिलती है। और यहाँ पे तो आपने बना दिया क्या, ये वाला ऐसे रेखा। ध्यान से सुनिएगा, इसको देखने के लिए, अरे भाई गति का प्रथम समीकरण हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे गति का समीकरण पढ़े हैं u + at। अब ई समान है, क्या है, ए वाला समान है सबके लिए, ए क्या है, समान है। लेकिन ई तो बढ़ेगा, जब ये 1 सेकंड है तो 1 ये होगा, 2 सेकंड है तो 2 ये, 3 सेकंड है तो 3 ये, 4 सेकंड है तो क्या होगा, 4 ये होगा। तो इसका ढाल ऐसे ही तो जाएगा बढ़ते हुए। इसका ढाल कैसे जाएगा, ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ये वाला पोर्शन है वो समय के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ वाले में कैसा ग्राफ मिला है, ये वाला ग्राफ मिला है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। क्या चर्चा कर लेते हैं, अगर इसको ऐसे 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 हम मिला दें, और ध्यान से देखिएगा, इस एरिया का, इसका हम लोग क्या फाइंड कर लें, ये जो थोड़ा हम कलरफुल कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लें। क्या फाइंड कर लें, एरिया फाइंड कर लें। तो ये एरिया हमको क्या बताएगा, अब ये एरिया हमको बताएगा कि इसका बेग क्या है, यानी बेग का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको बताएगा ये जो कलरफुल एरिया है।
उसके बाद में जो ये वाली लाइन खींची गई है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, इसका टेंजेंट फाइंड कर लें। तो जब इसका हम लोग tan थीटा फाइंड करेंगे तो मान लेते हैं ई वाली डिस्टेंस कितनी है, y है। अब ई वाली डिस्टेंस कितनी है, x है, क्योंकि ये x अक्ष पे है, वो y अक्ष पे है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा y अपान x। अब ये जो y अपान x की वैल्यू आएगी, यही इसका त्वरण होगा, यही इसका क्या होगा, त्वरण होगा। ग्राफ को समझते हुए चलिएगा, इसका त्वरण क्या होगा, a होगा। और जो किसका अनुपात होगा, इस वाली लाइन पे जो बड़ी डिस्टेंस करेगा, जैसे अगर हम इसको ऐसे ऐसे यहाँ से मिलाएं तो ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। अब इस पे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा कि टाइम कहाँ तक आया है। तो y अपान x, इसको आप ये भी लिख सकते हैं a = b अपान t। क्या लिख सकते हैं, b अपान t, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे b है और इस लाइन पे क्या होगा, t होगा। चलिए, ये तो हो गया एक समान, त्वरण क्या था, एक समान है। अगर त्वरण परिवर्ती है, कैसा है, त्वरण क्या है, असमान है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, त्वरण असमान है। असमान है। अब असमान है तो इसमें भी कई सारे बातें हो सकती हैं। असमान होने पर कभी बढ़ सकता है, कभी घट सकता है, कभी स्थिर हो सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन है कि जब उसका मन कर रहा है वो बढ़ रहा है, जब उसका मन कर रहा है तब वो घट रहा है, और जब उसका मन कर रहा है वो स्थिर हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ये हो गया समय, और ये क्या हो गया भैया, वेग हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि इसने जब चलना शुरू किया तो कभी बढ़ा, कभी स्थिर हो गया, कभी बढ़ा, फिर कभी क्या हो गया, स्थिर हो गया, कभी कम हो गया। तो ऐसे ग्राफ बनेगा। ये क्या है, परिवर्ती त्वरण का उदाहरण है। किस त्वरण का उदाहरण है, परिवर्ती त्वरण का उदाहरण है। इसमें जो वेग होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें जो वेग होगा वो कभी बढ़ेगा, कभी क्या होगा, स्थिर रहेगा, और कभी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कभी क्या हो जाएगा, घटेगा। इसमें आप एक्चुअल जो है क्या कहते हैं, एरिया नहीं निकाल सकते हैं जब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब एक बहुत अच्छी बात आ रही है सामने, क्या कि इसको हम सॉल्व करके कैसे वेग फाइंड करेंगे। तो इसके अलग अलग सेक्शन का हमें अलग अलग क्या निकालना होगा, एरिया फाइंड करना होगा, क्योंकि ऐसी किसी आकृति का एरिया आपके मैथ वाले सर जी भी डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग आकृति, तो देखो यहाँ एक स्क्वायर ट्रायंगल बनेगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। फिर यहाँ से इसको देखो इतना मिला देंगे तो ये ट्रायंगल, और ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इसको ऐसे मिला देंगे तो इतना ट्रायंगल, और ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। पूरे का एरिया जब फाइंड करेंगे तो जब पूरा एरिया निकल के आएगा, जितना भी ट्रायंगल, रेक्टेंगल और क्या कहते हैं स्क्वायर होगा, तो वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी। और उसके बाद में इसमें जो त्वरण होगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें त्वरण क्या होगा, अगर हम इसको a1 माने तो ये a2 होगा, ये a3 होगा, ये a4 होगा, ये क्या होगा, a5। अलग अलग के लिए अलग निकलेगा। यहाँ पे जो हमारा a1 होगा, ई वाली जो डिस्टेंस है और ई वाली डिस्टेंस, यानी y1 अपान x1 हो जाएगा। इस वाली लाइन के लिए जब a2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2 अपान x2 हो जाएगा। इस वाली लाइन के लिए जब हम लोग a3 निकालेंगे तो y3 अपान x3। y3 x3 हम लोग क्या मान रहे हैं कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ये y1 y2 y3 है, ऐसे आप लोग निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है, त्वरण असमान है, परिवर्ती त्वरण है। अब एक चीज़ और इसी में आपको सीखते हुए चलना है। कभी कभी क्या होता है कि त्वरण का मान एकाएक बढ़ने लगता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, ये 0 हो गया यक्स, इसको आपको बिना पूछे इस वाली लाइन पे समय लिख ही देना है, चाहे जो ग्राफ हो। अब वेग समय ग्राफ पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे वेग तो लिखना ही लिखना है। जब हम लोग नया नया मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, मन में ये होता है कि लाओ आज चेक कर लें कि हमारी मोटरसाइकिल कितना तेज चल सकती है। मतलब उसकी पूरी औकात पता लगाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश हम लोग कर लेते हैं। तो जब औकात पता लगाने की कोशिश करते हैं तो एकाएक एक्सीलेटर हम लोग क्या करते हैं, बहुत तेजी से खींच देते हैं। अब आपको लग रहा है कि हम खींच दिए, खाली रोड पे जा रही है, लेकिन सुनो उसका ग्राफ कैसा होगा, यूं होगा। कैसा होगा, यूं होगा कि घर से चले धीरे 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 धीरे, फिर घर से खींच दिए, ऐसे ऊपर बढ़ गया। यानी कि जब वेग समय ग्राफ हम बनाएंगे, जब हमने एक्सीलेटर बहुत तेजी से खींच दिया है तो ये पहले धीरे धीरे आया, और जैसे तेजी से खींचे तो ऐसे एक कर्व वाली रेखा मिल जाएगी। कौन सी रेखा मिलेगी, ऐसे एक कर्व वाली रेखा मिल जाएगी। ये कब होगा, जब बहुत तेजी से खींच देंगे। और सुनो मजे की बात इसी में क्या, कि एक छोटा सा ग्राफ यहाँ पे बनाए दे रहे हैं, x y 0, ये है t और ये है b।
अगर यही आपने क्या किया, खूब तेजी से जा रहे थे, मोटरसाइकिल लेकर के खूब तेजी से जा रहे थे, अब आपकी नज़र सामने पड़ गई, आपके घर वाला या आपके जान पहचान वाला कोई आ रहा है, तो देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि कहूँ ऐसा ना हो ये घरे बताई दिए तो मारा जाई, एकरे चक्कर में का हुई कि हम लोग स्पीड एकाएक डाउन कर दिया। तब जब एकाएक डाउन करेंगे उस समय हमारा ग्राफ कैसा होगा, यूं होगा। कैसा होगा, यूं होगा, ये ऐसे नीचे की ओर चला आएगा, ये ऊपर की ओर चला जाएगा। तो ये था भैया आप लोगों का वेग समय ग्राफ। ध्यान दीजिएगा, वेग समय ग्राफ, तीनों ग्राफों में हमने नाम तो था वेग समय ग्राफ, लेकिन सारी चर्चा हुई त्वरण की। नाम था विस्थापन समय ग्राफ, सारी चर्चा हुई वेग की। नाम था दूरी समय ग्राफ, सारी चर्चा किसकी हुई, चाल की हुई। तो इस तरीके से ये 3 टाइप का ग्राफ दिया हुआ था। ग्राफ से हम कैसे क्या चीज़ फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिया फाइंड करेंगे तो दूरी वाले में चाल मिलेगा, विस्थापन वाले में विस्थापन मिलेगा, और इस वाले में वेग मिलेगा। और जब ढाल फाइंड करेंगे तो दूरी वाले में चाल, विस्थापन वाले में वेग, और इसमें त्वरण मिलेगा। ठीक, एक छोटी सी हेडिंग बची रह जाती है आपके इस चैप्टर में, जिसको हम पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। लास्ट में एक लिखा हुआ है वृत्तीय गति, और वृत्तीय गति तो हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन जो हेडिंग आपके बुक में लिखी हुई है वो लिखी हुई है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति। ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। करना क्या है कि कोई पिंड सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसी सर्कुलर यानी वृत्तीय पथ पर जब वो गति कर रहा हो और उसकी स्पीड, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड, और अगर हम वेलोसिटी की, वेलोसिटी तो ऐसे समान हो ही नहीं सकती है, डायरेक्शन चेंज होगा, उसकी स्पीड क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, एक समान रहे, तो उसकी गति को क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे जो हमारी पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक समान गति से चक्कर लगाती है। एक समान गति से क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो इसकी गति क्या हो जाएगी, एक समान वृत्तीय गति हो जाएगी। इस तरीके से आपके इस चैप्टर की थ्योरी यहीं पे क्या होती है, फिनिश होती है। आप लोगों को जो चीज़ें ना समझ में आई होगी कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं।